मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 2 ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको हिमालय की जो रेंजेस थी उनके बारे में बताया था। अब उससे आगे की जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की वो शिवालिक बोली जाती है और ये इसका जो विस्तार है वो लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर 10 से 50 किलोमीटर और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 900 से 1100 मीटर की है ना बेराइंग रखता है, इस विस्तार रखता है। ये जो रेंजेज हैं ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स कि नदियों के द्वारा जो लाई जाने वाली जो सेडिमेंट्स होती है उससे है ना ये कंपोज होती हैं। इसमें मेन हिमालय रेंजेज है लोकेटेड फार्दर नॉर्थ और उत्तर के अंदर है ना हिमालय की जो श्रृंखला है ये मुख्य रूप से है। ये जो घाटियां हैं ये कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम और इसकी जो घाटियां हैं इनके अंदर है ना ग्रेवल मतलब ग्रेवल वाली जो मिट्टी है और एलुवियम मिट्टी लाल भूरी मिट्टी जिसको बोले बलुई मिट्टी वो उसकी है ना उससे घिरी हुई है। और लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है वो बिटवीन लेसर हिमालय और ये लेसर हिमालय के बीच में एंड द शिवालिक्स के बीच में ये पड़ती हैं आर नोन एज डंस। इनको है ना डन के रूप में है ना जाना जाता है। डंस हैं, देहरा है, देहरादून है, तो ये जितने भी दून के नाम से हैं वो शिवालिक की रेंजेज हैं। और ये देहरादून नाम के जो सिटी ये है जो वो इसी की रेंजेज में आता है। इसमें कोटली दून है, पाटली दून है, ये सम ऑफ द वेल नॉन दूस हैं जो है ना अच्छी तरह से है ना जानकार मतलब इनको दून्स के रूप में जानते हैं। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स है हिमालय के ये डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन्स, ये क्षेत्रों के आधार पर है ना डिवाइड किए गए हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक। ये जो डिवीजन्स हैं ये हैव बीन डिमार्चेड बाय रिवर वैलीज, तो ये रिवर वैली जो है ना इनसे निकलने वाली जो नदी घाटियाँ हैं उनको ये दिखाते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे द पार्ट ऑफ हिमालय कि हिमालय के जो भाग हैं जैसे बिटवीन इंदुज एंड सतलज जो इंदुज और सतलज के रूप में गिरते हैं हैज़ बीन ट्रेडिशनली नॉन एज पंजाब हिमालय, तो उससे है ना पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। बट इट इज़ आल्सो नॉन रीजनली एज कश्मीर, लेकिन ये कश्मीर में स्थित है, कश्मीरी क्षेत्र के अंदर है ना ये जाना जाता है। एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, और हिमाचल जो है हिमाचल हिमालय है वो पश्चिम से लेकर के पूर्व के रूप में ना विस्तार रूप से जाना जाता है। ये हिमालय के जो पार्ट हैं ये बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयस, और काली और सतलज नदी के जो पार्ट हैं उनके बीच के इनको कुमाऊं हिमालयस के रूप में जाना जाता है। काली एंड तीस्ता रिवर्स, और काली और तीस्ता रिवर्स है वो डेमोक्रेट द नेपाल हिमालयस, तो वो नेपाल हिमालय को बताती हैं। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता और दिहांग रिवर्स, और तीस्ता और दिहांग नदियों का जो पार्ट है उनके बीच में नॉन एज आसाम हिमालयस, उससे हम आसाम हिमालयस के रूप में जानते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज, और इनके क्षेत्रीय नाम भी हैं इन बहुत सारी इनकी जो कैटेगरीज है उनके अंदर। इनमें से हमको फाइंड आउट करने हैं सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयस, कुछ है ना हिमालय के जो क्षेत्रीय नाम है उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय की जो पूर्वी मोस्ट बाउंड्री है उसको मार्क करती है। और बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, और जो दिहांग जॉर्ज है द हिमालयस बेंड शार्पली टू साउथ ऑफ द स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, और ये इसकी है ना पूर्वी सीमा को, भारत की जो पूर्वी सीमा है उस तक ये फैला हुआ है दक्षिण के अंदर। दे आर नॉन एज पूर्वांचल, और इसलिए उनको है ना पूर्वांचल के रूप में जाना जाता है। ऑन द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, इसके पूर्वी पहाड़ियों को और पर्वतों को। ये जो हिल्स हैं ये रनिंग थ्रू द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स, तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द स्टोन सैंडस्टोन, जहाँ है ना बहुत तेज सैंड स्टोन्स है मतलब धूल भरे पत्थर के जो है ना मिट्टी है। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स,
जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, चट्टानों से निकलने वाला जो रेत है उसका। कवर विद डेंस फॉरेस्ट, तो इस क्षेत्र में है ना बहुत सारे घने जंगल हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेज, और समांतर श्रृंखलाएं और घाटियां हैं। पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाट हिल्स, तो इनको पटकई हिल्स भी बोला जाता है। नागा हिल्स हैं और मणिपुर हिल्स हैं एंड द मिजो हिल्स हैं। तो ये जो मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, नागा हिल्स हैं, मिजो हिल्स हैं, पटकई हिल्स हैं, ये सारी की सारी पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर आती हैं। तो ये मिजो हिल्स का मतलब देख लीजिए, अब ये फिगर दिख रहा है आपका, फिगर 2.4, तो इस फिगर के अंदर है ना ये मिजो हिल्स के बारे में बताया गया है। अब आता है नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन की हम बात करते हैं तो जो नॉर्थन प्लेन है, उत्तरी जो मैदान है, ये फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। ये 3 जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके सिस्टम से है ना ये बनता है उत्तरी मैदान। इनमें है ना एक तो है इंदुच, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, द गंगा, और एक गंगा नदी है, एंड द ब्रह्मपुत्र, और तीसरी ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियों से है ना ये उत्तरी मैदान बनता है। ब्रह्मपुत्र एलोंग विद देयर ट्राइब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उसकी है ना सहायक नदियां भी हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ द एलुवल सेल, और इस मैदान के अंदर है ना एलुवल मिट्टी है, मतलब बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। द डिपोजिशंस ऑफ एलुवियम, और एलुवियम का जो डिपोजिशन है, भंडार है, इन ए वास्ट बेसिन लाइंग ऑफ द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। तो हिमालय की जो नीचे की जो जमीन है, फुट हिल्स है, मतलब उसके पैरों वाली जो जमीन है, वहाँ से ये वास्ट बेसिन है, इसका बहुत बड़ा विशाल मैदान है ना वो शुरू होता है ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जो कि ना कई वर्षों के पश्चात है ना, कई लाखों वर्षों के पश्चात ये बना है। फॉर्म्ड दीज फर्टाइल प्लेन, इन उपजाऊ मैदानों को है ना बनाया गया है कई वर्षों के प्रयास के बाद। बने हैं ये अपने आप ही ऑटोमेटिक इन नदियों के प्रभाव से। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसका लगभग जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये जो मैदान है वो लगभग 2400 किलोमीटर लंबे और 240 से लेकर के 320 किलोमीटर ब्रॉड चौड़े हैं। ये 240 से लेकर 320 किलोमीटर की चौड़ाई वाले हैं। और ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, यहाँ है ना बहुत ही घने जनसंख्या वाले है ना क्षेत्र हैं ये, मतलब यहाँ है ना बहुत सारे लोग रहते हैं उत्तरी नॉर्थ प्लेन मैदानों के अंदर। विद ए रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर, और इसके अंदर है ना एक बहुत ही अच्छी मिट्टी है ना पाई जाती है, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, और एडिक्वेट वाटर, और पानी भी है ना अच्छा पाया जाता है। सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, और इसका जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो भी है ना फेवरेट है। इट इज़ एग्रीकल्चरल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए ये जो क्षेत्र है वो कृषि के रूप में भारत का एक उत्पादन वाला भाग है। ये जो नदियां हैं ये कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स, जो उत्तरी माउंटेन्स है, इन्वॉल्व इन डिपोजिशनस वर्क, जो कि ना भंडारण करने वाला कार्य करते हैं, उन नॉर्थन माउंटेन से ये नदियां निकलती हैं। और इन द लोअर कोर्स, और नीचे के जो हिस्से में, द ड्यू टू द जेंटल स्लोप, जो है ना हल्का ढलान होता है, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, और ये जो नदियों की जो वेलोसिटी है, विस्तार है, वो डिक्रीज है ना धीरे धीरे कम होता चला जाता है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवर इन आइलैंड, और इस प्रकार है ना जो नीचे जा कर के है ना ये आइलैंड बना लेती हैं ये नदियाँ। ये रिवर्स जो है इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल्स, और ये नदियाँ है ना अपने बहुत सारे चैनल्स के रूप में, श्रृंखलाओं के रूप में, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्लिट, और ये मिट्टी को है ना बहुत भंडारण करती रहती हैं। और दी चैनल्स आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये जो चैनल्स हैं जो नहर के रूप में है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज के रूप में जानी जाती हैं। नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, और नॉर्थन प्लेन को है ना मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन्स, और इसका जो पश्चिमी भाग है उसको पंजाब प्लेन्स के रूप में जाना जाता है। और इंदुज और टाइग्रिटीज, और जो सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसका लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, इसका बहुत बड़ा भाग है ना वो पाकिस्तान के अंदर आता है।
द इंदुज एंड द टाइग्रिस, और सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे झेलम है, द चेनाब है, द रावी है, द बीज है, द सतलज है, ये ओरिजिनेट इन द हिमालय। ये सारी नदियाँ ना हिमालय से है ना निकलती हैं। और दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, और इस सेक्शन को हम दोआब्स के द्वारा भी डोमिनेट करते हैं। इस मैदान को दोआब के मैदान के रूप में भी इसे जानते हैं। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन है ना घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स, और जो गंगा का मैदान है इसका विस्तार है ना वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में आता है। और ये इसका जो फैलाव है वो स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, तो जो उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है उत्तर भारत के, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, पार्टली झारखंड है, वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट के अंदर, या पर्टिकुलरली आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये जो है ना गंगा प्लेन के है ना मैदान बोले जाते हैं। और ये गंगा प्लेन के मैदान है ना इन नदियों की वजह से, गंगा के बहाव की वजह से ये क्षेत्र है ना विकसित हुए हैं। नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। ये नॉर्थन प्लेन्स जो है वो फ्लैट है, समतल है, समतल जमीन है इनकी, विद नो वेराइटेशन इन इट्स रिलीफ, और इनकी है ना ऐसी कोई वेराइटेशन नहीं है, मतलब कोई विभिन्नता नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, और ये सत्य भी नहीं है कि दीज वास्ट प्लेन्स, ये जो बड़े विशाल मैदान है ये आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, इनके भिन्न भिन्न है ना रिलीफ फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू द वेराइटेशन, और है ना वेराइटेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रिलीफ फीचर्स हैं। नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, और नॉर्थन प्लेन को आप है ना 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, वो नदियाँ जो है ना पर्वतों से निकलती हैं और डिपोजिट है ना पेबल्स, जो कंकड़ों को है ना इकट्ठा करती हैं इन नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, 8 से लेकर के 16 किलोमीटर, और वाइट्स लाइंग पैरेलल, और जो अपने समांतर है ना 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक कंकड़ों को है ना सक्रिय रास्ते से है ना इकट्ठा करती रहती हैं टू द स्लोप्स ऑफ द है ना शिवालिक्स, और जो शिवालिक की जो स्लोप्स है घाटियाँ हैं उनमें से। इट इज़ नोन एज भावर, इनको है ना भावर के रूप में जाना जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट, ये सारे नाले हैं ना वो इस भावर बेल्ट के अंदर आकर के है ना गायब हो जाते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के दक्षिण के अंदर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ये नाले और जो नदियां हैं वो रीमर्ज, ये वापस इनमें ना रिमर्ज होती हैं, वापस मिलती हैं, एंड क्रिएट ए बेड स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन। तो ये एक है ना गीला और स्वैम्पी यानी उछाल वाला, मतलब दिखा हुआ उबला मतलब वैसे उभार वाला, एंड मार्सी दलदल वाला क्षेत्र का है ना जाना जाता है, जिसको तराई बोलते हैं, तराई के मैदान बोले जाते हैं। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्ट, तो इसके अंदर, इस मैदान के अंदर ये है ना बहुत ही घना जंगल वाला क्षेत्र होता है, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर जंगली जीवन है ना जंगली जीवनों से भरा रहता है। ये फॉरेस्ट है बीन द क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, और ये जंगल जो है वो इस एग्रीकल्चर लैंड को क्रिएट करने में है ना इनको साफ किया जाता है। एंड टू सेटल माइग्रेंट्स, और यहाँ आकर के जो माइग्रेंट्स हैं, जो निवासी हैं, वो बसते चले जाते हैं और इन जंगलों की ना कटाई करते चले जाते हैं। फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में ये बहुत सारे जंगल है ना नष्ट कर दिए गए। लोकेट है ना दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और इस क्षेत्र के अंदर आपको दुधवा नेशनल पार्क है ना दिखाई देगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, और इसे उत्तरी मैदान का जो सबसे बड़ा भाग है, इज फॉर्म्ड इज ओल्ड एलुवियम, इसके अंदर पुरानी एलुवियम है, और इट लाइज ऑफ द है ना फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर्स। तो ये जो फ्लड प्लेन्स है, जो नदियों के जो बाढ़ वाला मैदान है, एंड रिप्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक फीचर्स, तो इसका ना टेरेस जैसा फीचर दिखाई देता है। और दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, तो इस पार्ट को हम भांगर के रूप में जानते हैं। और द सॉइल इन दिस रीजन, इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, कंटेन्स कैल्केरस डिपॉजिट्स, इसके अंदर है ना कैल्केरस डिपॉजिट्स के भंडार हैं, जैसे